वेलकम टू ईट एरो। टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त राइट नाउ क्या सोच रहा है। कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइम फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। तो ऐसा हो भी सकता है आपसे सारी रीडिंग रेजोनेट करे और ऐसा हो भी सकता है कि रेजोनेट ना करे, ठीक है। तो मतलब कि जो भी स्टोरी लाइन होती है वो आपके कनेक्शन की पता होनी चाहिए। मुझे अक्सर मैं एक चीज को लेकर सोचती हूँ, आप लोग के कमेंट में पढ़ती हूँ, आप लोग बोलते हैं कि पहले कुछ कह रहे थे और अब कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं प्लीज अंडरस्टैंड करें इस बात को, मैं रीडिंग का पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 नहीं बनाती। ये रैंडमली रीडिंग होती है, ये किसी की होती है। ऐसा हो सकता है आपको सुबह वाली रीडिंग रेजोनेट कर रही है, शाम वाली नहीं कर रही, ठीक है। तो ये मे बी पॉसिबल। तो आप इस चीज को माइंड में रखा करें। सारी रीडिंग्स तो, सारी स्टोरी लाइन आपसे कनेक्ट नहीं कर सकती ना। किसी की और की लाइफ में इसी तरीके कोई और आपके जैसी सिचुएशन में किसी और फेस में हो सकता है। शायद ऐसा हो सकता है वो स्टार्टिंग फेस में है, वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है अभी, ठीक है। और कभी ऐसा हो सकता है वो इंसान मिड फेस में है और आपका एक मतलब कि आप अब हील हो रहे हो उस सब सिचुएशन से। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करा करें। तो ये मत, मुझे जब मैं ये चीज आप लोग की कमेंट में देखती हूँ, कुछ बोलते हैं कि पहले आप कुछ बोल रही थी, मतलब कि यार आपका कनेक्शन है, आपका रिश्ता है, आपको ये भी नहीं पता कि आप उस रिश्ते में क्या चीज फेस कर रहे हो, आपको क्या चीज रेजोनेट कर रही है, ठीक है। तो जब आपको यही नहीं पता तो आप कर क्या रहे हो उस कनेक्शन में, आप इस वक्त किस तरीके की कंडीशन में हो, ठीक है। इतना तो इंसान को अंदाजा हो जाता है ना कि हम किस कनेक्ट, हमारी स्टोरी लाइन क्या है, हमें क्या चीज इस वक्त रेजोनेट कर सकती है, ये हमारी है भी या नहीं भी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करे, कुछ पार्ट ना करे, ठीक है। ये भी मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। तो प्लीज स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन को सुन लिया करें, जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही होती हूँ, किन किन लोगों से रेजोनेट कर सकती है, किन किन लोगों की तरफ ये रीडिंग जा सकती है, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग इंट्रो सुना करें, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, देयर थॉट्स फॉर यू। करेंटली वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। जिस इंसान को लेकर आप सोच रहे हैं उस इंसान के दिमाग में आपको लेकर करंटली क्या चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनसे वही रीडिंग बहुत कंप्लीटली रेजोनेट करती है। तो प्लीज 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 ऐसी बातें करने से पहले 100 बार सोचा करें और देखा करें मैंने इंट्रो में आपको क्या बोला हुआ है, ठीक है। इंट्रो में मैं आपको क्या गाइडलाइन दे रही हूँ, इंट्रो में मैं आपको क्या बोल रही हूँ। थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं होता, 1 मिनट का इंट्रो सुन लिया करें, ठीक है। ओके, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर करंटली क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में आपको लेकर करंटली क्या चल रहा है। वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वो इंसान आपको रिलीज नहीं कर रहा है उसने अभी, ठीक है। आप, उसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है। ये इंसान चाहे आपसे बात कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन इस इंसान ने कम्प्लीटली आपको लेट गो नहीं करा। अगर आपको ऐसा लग रहा है वो आपको भूल चुका है, उसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, उसको कोई ख्याल भी नहीं, तो उसने आपको अभी होल्ड करके रखा हुआ है, उसने रिलीज नहीं करा है, ठीक है। और थोड़ा सा कंजूस टाइप इंसान हो सकता है, फाइनेंसिस और कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा एक होता है ना कंजूसी, बहुत ज्यादा कंजूस टाइप पर्सन हो सकता है पैसे को लेकर, बहुत कम कम गिफ्ट कम देना, आपके मतलब कि आपसे रिलेटेड जो चीजें आती है उनको सेलिब्रेट कम किया गया हो इसकी तरफ से, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा रही हो, थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ हुआ है इंसान करंटली, ठीक है। लेकिन आपको कम्प्लीटली इसने रिलीज नहीं करा है, आपको इसने अपने अंदर से जाने नहीं दिया, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ कहीं ना कहीं अपने अंदर किसी हिस्से में। इसको कहीं ना कहीं आप मिस कर, इसको मिस, एक मिसिंग एनर्जी है, ये आपको मिस करता है, ठीक है। लेकिन डिफेंसिव है, आप बोलेंगे कि बात नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, वो इसका मैटर है। लेकिन अभी डिफेंसिव हुआ, मैं ये बात भी आपको क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पे किसी तरीके का एक डिफेंसिव नेचर हुआ हुआ है, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा हाइड कर रहा है कि आपको लेकर क्या सोच रहा है, आपको ये रिवील भी नहीं कर रहा, थोड़ा सा डिफेंसिव मूड में भी आया हुआ है, ठीक है। मतलब कि आपको अपने इतने करीब आने नहीं दे रहा, या आपसे बातचीत को और मतलब क्लोज गपशप को बढ़ा नहीं रहा। अगर बातचीत हो भी रही है तो मतलब स्लो फेस पे है। और अगर किसी किसी की ऐसा भी हो सकता है ब्लॉकिंग एनर्जी, क्योंकि थोड़ा सा ये इंसान एग्रेसिव सा भी है, ठीक है। लेकिन मिसिंग एनर्जी फॉर श्योर यहाँ पर इस इंसान के अंदर है आपको लेकर। इसलिए कम्प्लीटली आपको भूला नहीं है, इसने कम्प्लीटली अपने अंदर से आपको कहीं निकाला नहीं है, ठीक है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान आपको लेकर करंटली क्या सोच रहा है, थोड़ा सा अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट कर रहा है और आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। इसके थॉट्स क्या है। हम्म हम्म
इस इंसान को आपकी तरफ काफी पैशन अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है, आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं अपनी जिंदगी में, ये इंसान किसी चेंजेस से गुजर रहा है, किसी मतलब कि शायद इस इंसान की लाइफ में किसी तरीके का चेंज आ रहा है, ठीक है, इसके सेल्फ में चेंज आ रहा है, इसकी लाइफ में चेंज आ रहा है, कुछ बदल रहा है इसकी लाइफ में, ठीक है। सडनली चीजें इसकी लाइफ में अपलिफ्ट हो रही हैं, मतलब कि पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं, नई चीजें, नए थॉट्स, इसकी लाइफ में साइकिल न्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इस वक्त करंटली। लेकिन ये आपकी तरफ काफी अट्रैक्टिव है, आपको एक डिवाइनली, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप जो इसकी लाइफ में आए डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। आपका जो ऑफर है वो काफी ज्यादा पैशनेटिव है, आप एरीज और सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। हम्म अब दोनों के बीच एक इमोशनल लॉस है, यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, दोनों को ऐसा फील होता है कि अगर बैलेंस इक्वली, अगर हम दोनों इंटरेस्ट लें, अगर इक्वली हम इस कनेक्शन में हम एफर्ट डालें या पैशन हम दिखाएं, तो इस कनेक्शन में स्टार्ट हो सकता है। आप दोनों ही होपलेस हुए हुए हैं, ठीक है। आप खासतौर पे इस पर्सन के एक इन एंड आउट नेचर की वजह से, एक इन एंड आउट बिहेवियर की वजह से, बहुत आप प्रैक्टिकली अपने फाइनेंसेस को ध्यान देने की वजह से आप काफी ज्यादा होपलेस हैं, आपको ऐसा लग रहा है एक होपलेस एनर्जी है। ओके हम्म किसी तरीके का न्यू स्टार्ट यहाँ पर हो सकता है, अगर आप दोनों एक सिमिलर पेज और सेम पेज पे आके सोचें, और अगर इक्वल बैलेंस या इक्वली एफर्ट यहाँ पर इस कनेक्शन में डालें। बिल्कुल एक रिस्क टेकिंग की नीड है यहाँ पर, पहले आपने यहाँ पर आप दोनों को एक ओपन अप होना पड़ेगा एक दूसरे से। यहाँ पर एक चांस है कि आप दोनों के बीच एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पे कम्प्लीटली एक आपको 1 मंथ के अंदर आप लोग के बीच किसी तरीके का स्टार्ट यहाँ पर पॉसिबल है, अगर आप दोनों यहाँ पर मतलब के इर्द गिर्द के लोगों का सोचना छोड़कर और नेक्स्ट क्या होने वाला ये सब चीजें छोड़कर अगर एक रिस्क टेकिंग करें, तो आप लोग के बीच किसी तरीके का स्टार्ट हो सकता है। आप काफी होपलेस हुए हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप रिस्क टेकिंग करना भी चाहते हैं, आप स्टार्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान भी तो इंटरेस्ट ले ना, ठीक है। एक वर्ल्ड की साइकिल, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया हुआ, आप चाहते हैं इस डिस्टेंस को खत्म किया जाए। खास तौर पे आपको रहता है कि एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो आप दोनों के बीच, आप इमोशनली बॉन्ड चाहते हैं, इमोशनली आप चीजों को डील करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मतलब कि जब आपको जरूरत होती है इंसान आपकी लाइफ में नहीं होता, क्योंकि इसकी तरफ से इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपको फील होता है कि इस इंसान की तरफ से वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है जो होनी चाहिए, इस इंसान की तरफ से वो एफर्ट नहीं है, वो सब कुछ नहीं है जो आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। आप इसलिए थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं, आपके अंदर एक जो होपलेस एनर्जी आती है ना, वो इंसान के बिहेवियर की वजह से आती है, इस इंसान के तरीके की वजह से आती है, क्या कर रहा है, मतलब कि आपको ये सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा, आपको अंदर ही अंदर ऐसा फील होता है, ठीक है। आप इसकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान क्या चीज होल्ड कर रहा है, करंटली क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है, कुछ आपसे हाइड भी कर रहा है, कुछ आपसे छुपा भी रहा है, आपको भाई इसने भी आपको कम्प्लीटली रिलीज नहीं करा, आपके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, भाई आपसे बात करना चाह रहा है। अगर बातचीत नहीं है तो ये इंसान के दिल में है कि आपसे बातचीत को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, दोबारा अलाउ करना चाहिए। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, स्टक है अपनी लाइफ में, कहीं मूव नहीं कर रहा, इसकी लाइफ ये आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है, ठीक है। ओके 7 ऑफ पेंट्स, इतना एग्रेसिव, इतना डिफेंसिव क्यों है ये इंसान, बहुत एग्रेसिव हुआ है, आप इसके जैसे ही करीब जाते हैं डिफेंसिव, हाँ किसी तरीके का टावर, मैंने कहा ना इसकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा सा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। एक रियलाइज भी ऐसा हो सकता है, जिन चीजों पे बहुत ज्यादा ये प्राउड कर रहा था, जिन चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा था, वो चीजें बिखर रही हैं, वो चीजें इसको समझ में आ रहा है, वो एक खोखली चीजें या खोखली एक कनेक्शन हो सकते हैं, कार्मिक कनेक्शन, इर्द गिर्द के लोग बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहे हैं, उनकी रियलिटी नहीं देख पा रहा था, उनकी सही असलियत नहीं देख पा रहा था, मतलब कि अब डिस्कनेक्ट हो रहा है उन लोगों से, कंप्लीटली अपने आप को उन सब सिचुएशन से निकाल रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई एस ऑफ फ्रेंड, यहाँ पे एस ऑफ फ्रेंड की एनर्जी क्यों है, डाउट है, इसको लगता है कभी कि आप लोग के बीच एक स्टार्ट हो सकता है, और कभी लगता है नहीं, बहुत ज्यादा एक सैडनेस है, इमोशनली बहुत ज्यादा सैडनेस है, बहुत सारे चीजें इसने हाइड करी हुई है आपसे, तो छुपाई नहीं है, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा एक मून वाली एनर्जी, काफी इंटेंस कनेक्शन ही है, ठीक है, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है इस कनेक्शन में, ये इंसान शायद आपसे कुछ हाइड भी कर रहा है, कुछ गोस्ट भी कर रहा है, कुछ छुपा भी रहा है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में
अगर इसने मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आपके अलावा किसी और कनेक्शन या किसी और सिचुएशन को डील कर रहा हो, वहाँ कोई स्ट्रेस, वहाँ कोई डिस्टर्ब एनर्जी चल रही है, जिसकी वजह से ये इंसान आपके बारे में बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है। जो इसने आपके साथ किया वो कोई और इसके साथ कर रहा है, तो इसको आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत समझ में आ रही है। लेकिन ये अभी मतलब कि होता है ना एक रियलाइजेशन के फेज पे, क्योंकि उसी तरीके का पैटर्न, उसी तरीके का सब कुछ किसी और से इसको देखने को मिल रहा है, किसी और से वही बिहेवियर, सेम बिहेवियर, ये इंसान को वही ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो इंसान की लाइफ काफी ज्यादा जैसे कि स्टक होके, स्टिल ये स्टॉप होके सोच रहा है कि क्या कर रहा था आपके साथ, ठीक है। ये अपोलोजाइज आपसे करना चाहता है, इसके अंदर एक अपोलॉजी है इसके कि आपको अपोलोजाइज करे, इसने आपके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव करा है, इसका बिहेवियर आपके साथ गुड नहीं था, इसका बिहेवियर, आपका ट्रीट करने का आपको तरीका ठीक नहीं था, हमेशा आपके अंदर कमियां और खामियां निकालना, आपको डिग्रेड फील कराना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना। तो कुछ ना कुछ इसको सेम सेम वही चीज किसी और से देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इमोशनली और आपसे अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है। आपको काफी ज्यादा पैशनेटिव दिखता होगा, आपको काफी ज्यादा एक थ्रिल, बहुत ज्यादा एक्टिव इंसान दिखता होगा, ये फीमेल है या मेल है, लेकिन बहुत अपसेट है डीप डाउन। और जैसे कि एक कहते हैं ना कुछ अपनी लाइफ में फेस करके आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत का समझना इस इंसान को। आज खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, आप तो होपलेस हो चुके हैं, आप तो इस रिश्ते में वर्क करते करते इस इंसान की अटेंशन चाहते चाहते आप थक चुके हैं। ये बहुत स्लीपलेस नाइट स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन। हाँ बिल्कुल, आपके इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस थी, ठीक है। जब इंसान ने आपको लेट गो करा है या आपके साथ इसके ताल्लुकात खत्म हुए हैं, आपकी फ्रेंडशिप ब्रेक हुई है, आपका कनेक्शन ब्रेक हुआ है, इस इंसान ने आपके ऊपर किसी और को चूज करा था, और वो इंसान आपके पर्सन को एक अवेकनिंग के लिए वो उस इंसान से मिलना आपके पर्सन का जरूरी था। ये डिस्टेंस यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच किसी थर्ड पार्टी की वजह से आया था, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कंडीशन आपके पर्सन के, ये ऑफिस कुलीग हो सकती है, आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको यहाँ पर इस कनेक्शन को ब्रेक किया था, आपके साथ माइंड गेम्स खेले थे, या आपके साथ एक चीटिंग, बैकस्टैपिंग, सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल के इस कनेक्शन को ब्रेकअप किया था, या इस कनेक्शन को इंसान छोड़कर गया था किसी और पर्सन की वजह से। सारा ब्लेम मतलब क्या होता है, ये गलती भी अपनी और एग्रेसिव हो जाना, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर बिहेव करना, कि जैसे कि आप यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाए कि आपने यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया, मतलब कि सारा ब्लेम, टोटली ब्लेम आपके ऊपर डाल के ये इंसान आपको छोड़कर गया था, ठीक है। डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी में है, यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एक टर्मोइल चल रहा है, अप एंड डाउन है इमोशंस, डिस्टर्ब, एक स्लीपलेस नाइट, एक स्ट्रेस वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि एक बैकस्टेपिंग का एहसास हो रहा है कि बैकस्टेपिंग असल में रियल बैकस्टेपिंग क्या होती है, जब रियल इमोशंस कैसे फील होते हैं। इस इंसान को हीलिंग की नीड है, लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा जैसे कि छोटा फील कर रहा है, बहुत ज्यादा इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सोच रहा है, इसलिए आपको रिलीज नहीं कर पा रहा। आपने इस कनेक्शन में उस पर्सन के लिए विशेस करना, बर्थडे सरप्राइजेस करना, या इसकी हर इवेंट को याद रखना, इस इंसान की तरफ से आपको बहुत कुछ नहीं मिला है। ये आपको लेकर काफी एक कंजूसी वाले माइंडसेट में रहा है, जो मुझे फील हो रहा था स्टार्टिंग में। इसने आपको बहुत ज्यादा मतलब कि आपके ओकेजन या आपके बर्थडे सरप्राइजेस या आपकी जो एक होता है ना आपकी तरफ एक एफर्ट लेना, उसमें इंसान इतना इंटरेस्टेड था ही नहीं कभी आपको लेकर, क्योंकि हमेशा कंफ्यूज था, बहुत ज्यादा खास क्लैरिटी नहीं थी आपको, ये बात इसने शायद आपको खुलकर बताई नहीं कभी, ठीक है। बहरहाल इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और कुछ और जरूर चल रहा था। इसके दिमाग में मेरे व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है करंटली, भाई ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इस वक्त स्ट्रेस है इसके अंदर, कंप्लीटली एक स्ट्रेसफुल एनर्जी से गुजर रहा है। ओके, अपनी लाइफ में पीस आने का वेट कर रहा है, एक मेंटल पीस नहीं है इसके पास, एक मेंटल सुकून नहीं है, ठीक है। आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आप अपने सेल्फ पे वर्क करें, ठीक है, अपने ऊपर काम करें। आप भी कहीं ना कहीं से इस इंसान को स्टॉक करते हैं, लेकिन आप काफी ज्यादा आप अगर आप वेट भी कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा नीडी नजर नहीं आ रहे, ठीक है। आपका ही सेल्फ जानता है, अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप शो नहीं कर रहे कि आप इस इंसान का इंतजार कर रहे हैं, आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन आप इंटरनली बहुत ज्यादा इमोशनली लॉस्ट हैं, ठीक है। आपके पर्सन किसी ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंडिंग चल रही है, कुछ यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा एक ओवर थिंक कर रहा है ये इंसान, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है, मून की एनर्जी डीप डाउन, बहुत ज्यादा ये पर्सन क्लैरिटी पे आ नहीं पा रहा, ठीक है। इस इंसान से कोई इंसान बहुत सी चीजें हाइड कर रहा है, बहुत सी चीजें छुपा रहा है, ठीक है। ये इंसान किसी की बैकस्टेपिंग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जैसे कि आप कर नहीं पाए थे बहुत सारे कोई इससे, मतलब कि इसके पास क्लैरिटी नहीं है, इसको डाउट है
जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है इसको बहुत टाइम से डाउट था, इसको वो इंसान चीट कर रहा है जिसके साथ ये कनेक्शन में था, जिसके साथ ये कनेक्टेड था, ठीक है, ये वो इंसान इसको चीट कर रहा है। यहाँ पर ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, लेकिन एट दी एंड वो इंसान इसको एक माइंड गेम खेलकर उसको चीट करके उस कनेक्शन को ब्रेक करके चला गया। ये इंसान आपको याद कर रहा है, आपकी वैल्यू को रियलाइज कर रहा है, ठीक है, आप किस तरीके से इसको ट्रीट करते आए, आपकी नजर में इसकी क्या, इसको लगता था, पता है क्या, इसकी एक खुश फैमिली थी, इसको ऐसा फील हो रहा था कि हर कोई इसको इसी तरीके से देखता है, हर कोई इसको यही वैल्यू देगा जो आप दे रहे थे। नहीं, हर इंसान डिफरेंट होता है, जैसे हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती ना, तो हर इंसान डिफरेंट होता है। इसको ऐसा लगा था इसके अंदर कुछ खास है, नहीं, आप इसको खास बना रहे थे, ये बात ये समझ नहीं रहा था, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, आप एक खास इंसान थे। ये अपनी लाइफ में कंप्लीटली स्टक और ब्लॉक हुआ है, आपको लेकर मिस इसलिए कर रहा है क्योंकि आप यहाँ पर आप काफी ज्यादा मतलब कि एक कोल्ड ब्लड, जैसे कि बहुत डिप्रेसिव इंसान, ये जहां भी कनेक्ट हुआ था उसको ऐसा लगा था इसकी लाइफ अब निकल पड़ी है, एक परफेक्शन, सब कुछ परफेक्टली अलाइन होता जाएगा, मैरिज कर लेगा, कमिटमेंट कर लेगा, शादी हो जाएगी, किड्स हो जाएंगे, सब कुछ प्लान कर लिया था, कैरियर अच्छा चल रहा है, अच्छा अपनी मतलब का पार्टनर मिल गया है, वहां इसका इंटरेस्ट भी था, वो मतलब क्या, आपको छोड़कर इसको लगा था इसकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है, ये अपनी लाइफ में कहाँ ऐसे इंसान की तरफ फंस गया जहाँ इसका दिमाग भी नहीं है, वो एजुकेटेड हो सकता है, वो अच्छा फाइनेंशियली अच्छा अर्न कर रहा हो सकता है वो इंसान, ठीक है, इसके साथ कहीं एक जॉब कैरियर इसका सेम हो सकता है जहाँ भी इसने इन्वेस्ट किया था, लेकिन इस इंसान ने आपको मतलब क्या आपको जो छोड़ा है किसी कनेक्शन के लिए छोड़ा है, और इसका जो भी पार्टनर है वो इसको अब रियलाइज करवा रहा है कि लॉयल और ऑनेस्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है, जो ये आपके साथ कभी नहीं था, ठीक है, ये आपसे सिर्फ ले रहा था, आपको देना तो कभी भी कुछ नहीं चाहता था, ठीक है, इस पूरे कनेक्शन में इसकी इन्वेस्टमेंट थी नहीं। तो जब कोई इंसान आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी पुट नहीं कर रहा ना आपकी लाइफ में, आपके बहुत अच्छा करने के बावजूद आपके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा, तो ये रेड फ्लैग्स है, ठीक है, तो आप इस बात को समझ जाए, ये रेड फ्लैग है, वो इंसान आपके लिए अच्छा करना ही नहीं चाहता, वो आपकी लाइफ में आपको इस्तेमाल और यूज करने के लिए आया, ठीक है, ओके। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा यहाँ पर आ, आप थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों को सेट होने में, ठीक है, इस पर्सन को रियलाइज करने में, आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आपको ऐसा फील हुआ हमेशा कि आपने क्या गलत किया था जिस इंसान ने सब कुछ किया, ठीक है, आपको कहा जा रहा है तो थोड़ा सा आप अपने आप को बैलेंस करें, ठीक है, एडजस्ट करें अपनी सिचुएशन में। अभी आप मत सोचें, आपको पता चलेगा सब कुछ क्यों हुआ है, कम्युनिकेशन इज की, किसी की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगी, ठीक है, जो आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आप वेट करें, आप देखते जाएं, आपको कम्युनिकेशन मिलेगी। जेमिनी हो सकता है ये इंसान, ठीक है, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी या एक्यूरियस हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर एरीज हो सकता है ये पर्सन। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपकी जो भी सिचुएशन है वो बदलने वाली है, ठीक है, जिस भी तरीके की कंडीशन में आप स्टक हुए हैं, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान, आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ किया जाएगा, ठीक है, आप या ये इंसान कैप्रिकॉर्न हो सकता है। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपको अपनी इस वक्त हीलिंग पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, मतलब क्या इसका कर्मा जहां पर भी गया है, इसको कर्मा बहुत जबरदस्त तरीके का पे ऑफ करना पड़ रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना चाहिए। अगर ये इंसान आपका कंफर्ट जोन है ना तो मत रहें, ठीक है, मिलना ना मिलना वो आपके नसीब की बात है, लेकिन इससे मैं इतना जरूर आपको कह सकती हूँ, ये इंसान खुद आपसे आके अपॉलॉजी करेगा, ठीक है, ये इंसान आपसे माफी मांगेगा, क्योंकि इसको वही रिटर्न में मिल रहा है जो ये इंसान आपके साथ कर गया है, जो इस इंसान ने आपको दिया है ना, इसको सूद समेत वापस मिल रहा है वो सब कुछ। लोग गलत कर जाते हैं, लोगों को लगता है गलत करने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, शायद उस वक्त नहीं मिलता आपको अपने गलत का अंजाम, वो प्लान हो चुका होता है, धोखा कहीं नहीं जाता, धोखा वापस अपनी जगह पर आता है। तो आपके पर्सन उसी चीज को फेस कर रहे हैं, जो आपके पर्सन ने जिस तरीके का ट्रीटमेंट, जिस तरीके का सब कुछ आपके साथ किया, वो सब कुछ आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। बहुत लॉयल ऑनेस्ट होने के बावजूद आपके पर्सन जैसे कि अपने आप को इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। आपके पार्टनर को अब ये चीज रियलाइज हो रही है, आपके पर्सन यूज हो रहे थे, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं तभी आपको होल्ड करके बैठे हैं कि आपके पर्सन कोई चीज आपकी वैल्यू समझ में आने के लिए आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, ठीक है, आपसे ये ऐसा हो सकता है ये इंसान आपका एक्स हो चुका है, या इसने अभी भी आपको ब्लॉक करा हुआ है, या अभी भी आपसे बात नहीं कर पा रहा, या आपसे बात नहीं हो रही। इस इंसान की लाइफ में एक ड्रामा क्रिएट हुआ है, ठीक है, शायद ये अभी भी कोशिश करो इस इंसान को वापस लाने की,
एक जर्नी, मतलब कि एक टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है, ये इंसान उसको और उसके चीजों को रिवील होता हुआ देखेगा अपने सामने वन बाय वन। एक काउंटडाउन स्टार्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि वो सब कुछ खत्म हो चुका है, वो सब कुछ आपके पास में काफी स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट है, ये इंसान सो भी नहीं पा रहा, ठीक है। जहाँ सब कुछ प्लान कर बैठा था वहां एक सैडनेस है, एक डिप्रेशन है, एक प्रेशर है इसके माइंड पे। इसने इसको इसको स्ट्रेस फील हो रहा है, इसको बर्डनसम फील हो रहा है, इसको एक मतलब कैसा लग रहा है, इसको इसके कंधों पे किसी ने बहुत सारा बोझ रख दिया। तो ये एक जैसे कि, और इसको पास्ट हॉन्ट कर रहा है जो इसने आपके साथ किया। इसको चूज जब करा था इसने, क्या चीज छोड़कर चूज करी थी, वो चीज इसको हॉन्ट कर रही है। मैंने कितने लोगों को छोड़ा अपनी लाइफ में इस इंसान के पीछे, कितनों के साथ बदतमीजी या मेरी बहुत ज्यादा फाइट रही, मैंने किसके साथ किसके साथ मिसबिहेव करा इस इंसान के पीछे, ये इंसान रियलाइज कर रहा है। ऐसा हो सकता है फैमिली मेंबर्स के साथ भी किया हो, ठीक है। क्योंकि कोई जो भी इंसान है काफी टॉक्सिक, एक शातिर फीमेल है या ये मेल है, बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी है और एक लालची किस्म का। ये खुद अगर कितना भी पैसा है, ये इंसान देने वाला नहीं है, ये एक शो ऑफ करने वाला था शायद, इसके पास कुछ भी रियल था ही नहीं, ठीक है। तो आपके पर्सन एक बहुत सारे ट्रुथ रिवील हो रहे हैं इस इंसान के ऊपर, ये इंसान आपसे छुपाना चाह रहा है। इंसान शो नहीं, अगर आपसे बात होती है तो आप शायद पकड़ सकते हैं, या शो नहीं करना चाह रहा कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, चीजें हाइड कर रहा है, ठीक है। तो मिसिंग एनर्जी आपको लेकर, आप देखें आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो थर्ड पार्टी रिलेटेड डिस्टेंस आया हुआ है। आप आज भी रिस्क टेकिंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको आज भी एक परफेक्ट और स्टेबल ऑफर मिले तो सही इस इंसान से, आप इस चीज का वेट करें। आप देखते जाएं, आपके सामने चीजें अनफोल्ड होंगी, आपको पता चलेगा। आप बार बार सवाल कर रहे थे डेस्टिनी से, क्यों आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपको पता चलेगा। इस इंसान को आपकी वैल्यू थी ही नहीं। वैल्यू तो इंसान को नेगेटिव लोग बताते हैं, अच्छे लोग कभी भी, आपको क्या लगता है आपके अच्छा करने के बाद इंसान को आपकी वैल्यू और अहमियत याद आएगी? नहीं, जब कोई बुरा करता है ना तब अच्छा याद आती है। जब इंसान डार्कनेस में जाता है ना तब एक वाइट की वैल्यू समझ में आती है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती, रीडिंग अच्छी लगी तो सब्सक्राइब। थैंक यू।